एक संकेत को नकारा जाता है और फिर संकेत करने से बहुत कुछ कहा जाता है। बहुत सुंदर एक शब्द है, अध्यारोप अपवाद। मतलब कि पूरा गढ़ा जाता है, फिर खारिज कर तो दिया जाता है। जैसे वो समुद्र में बच्चे खेलते हैं ना, रेत की वो महल बनाते हैं, फिर टूट तोड़ देते हैं उसको, वही खेल है। कि संकेत किया, खत्म। जो उस जिसकी जरूरत है वो किया, खत्म। मैं यहाँ देखता हूँ आरण्य करुणाचला के काम को, वे बड़े जतन से रस्सी बांधते हैं। जब वो दीवार बनाने के लिए किनारे लकड़ियां जिस पर खड़े होकर के वो दीवार बनाते हैं, बहुत जतन से बांधते हैं, पर जैसे ही दीवार बन जाती है उसको हटा लेते हैं। अब यहाँ जो जांच कर रहे हैं पूरी मन की संरचना की, इस जांच में बहुत सारे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, पर इन शब्दों का उपयोग शब्दों को कहीं आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। वो जो पाढ़ बना रहे हैं मजदूर और मिस्त्री दीवार बनाने के लिए, वो बरकरार उसको रखने के लिए नहीं है। वो जो अभी नहीं बना हुआ है उसको बनाने के लिए बना रहे हैं। जो अभी नहीं दिख रहा, बाद में दीवार दिखेगी, ये चीज हट जाएगी, बाद में सत्य ही सत्य रह जाएगा, ये सारे संकेत फिदा हो जाएंगे। ऐसा ही। जी जी। पीछे एक प्रश्न छूट गया लगता है, एक दो। हाँ, पर वो कमेंट्स थे शायद। हाँ, मित्रों ने प्रणाम किए हैं। और कुछ, अच्छा, वो कबीर साहब का दोहा लिखा गया है। यह कितना अटपटा है कि हम जानकर भी और न जानकर भी जानने वाले को समाप्त नहीं कर सकते। जब हम जानकर जानने वाले को समाप्त करने जाते हैं, यह पूर्व योजना बन जाती है। यहाँ भी जानने वाला शेष रह ही जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। साधु। साधु। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि उसे उसको पकड़ ले। उसका कि उसका जानने वाला अंत, नहीं है, जानने वाला नहीं है ये अंतिम सत्य है, ये भी नहीं कह सकता। इतनी अज्ञेय बात है ये। समझ में आ गई, ये अंत है। इतनी बात क्लियर हो गई, ओवर, डर जाइए अपने। हाँ माँ। हाँ, आत्मावलोकन जिसे हम आप कहते हैं, उसमें हम बारे में ही, बारे इन कोट्स जानते हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आत्मावलोकन, कि आप अपने बारे में जैसे जैसे जानते हैं, आपका होना जो है वो गलता चला जाता है, क्योंकि आप एक बारे हैं। आप ये जो अ, हम अपने बारे में जानते हैं, चीजों के बारे में जानते हैं, यही बारे में जानना हमें बनाता है। चीजों के बारे में जानते हैं हमको नहीं करता, पर हम अपने बारे में जो जानते हैं वही हमको बना देता है। हम बनते हैं और अपने बारे को बढ़ाते हैं ना, तभी तो आप अपने बारे को बढ़ाते हैं। मेरे बारे में आपको पता है मैं कौन हूं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ अबासादा। बारे में जानना है आप, जानिए कुछ पहले मेरे बारे में। बारे में आप बढ़ाते, जितना बारे आपका बढ़ता है उतना आप फूल के कुप्पा होते हैं। तो आपका बारे आपको बनाता है और आप अपने बारे को बनाते हैं। तो आप आपका बारे हैं। देखिए ना, मेरी मत मानिए, गौर से जाइए। इट इज बहुत सिंपल। आप मतलब आनंद से भर जाएंगे जब आप सच को देखेंगे ना। सत्य बहुत मतलब अलग तरीके का आनंद है, बिल्कुल अनूठा। इसकी जब आप जांच कर लेंगे, विभोर हो जाएंगे आप। आह, क्या बकवास में अब तक जीता आया था। और जब आप ये देखते हैं कि आप बारे और आप एक ही घटना है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, और उसका जरा सा भी ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर वहां पर जगह पाया।
मजेदार बात यह है कि शून्य या मौन के लिए इतना कोलाहल है आदित्य जी, ये कोलाहल शून्य या मौन के लिए नहीं है। हम कोई भी शून्य या मौन का आग्रह नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई धारणा नहीं बना रहे हैं। हम वह जो हमारी प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में चाहे हम शून्य जानते हो, चाहे हम पूर्ण जानते हो, चाहे मौन जानते हो, चाहे कोलाहल आपकी भाषा में जानते हो, और पूरी प्रयोगशाला ही जांची जा रही है। अगर उसे जांचा गया तो फिर उसे जांचने के बाद, फिर अच्छी तरह उसे जांचने के बाद, फिर आप मन हो तो फिर मतलब आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप कोलाहल में करिए, कोलाहल में रहिए, या आप मौन में रहिए, आप निर्धाता नहीं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मौन और शून्य के लिए कोलाहल है, तो ये हम तय कर रहे हैं, लिए, बस लिए शब्द है ना, लिए, फिर हम तय कर रहे हैं। वो जब अच्छी तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म जांच लिया गया, उसके बाद हमको नहीं पता है कि वहां पर मौन है, मौन की अभिव्यक्ति है, कोलाहल है, या कोलाहल की अभिव्यक्ति है। कई बार ऐसा होता है कि जो जब हम चुप होते हैं, न जाने कितना कुछ भीतर कोलाहल चलता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कोलाहल सा दिखता है, उसके भीतर अखंड मौन शामिल है। गौतम बुद्ध के बारे में वो खुद ही कहते हैं कि तथागत कभी एक शब्द भी नहीं बोले, और 40 साल से वो लगातार बोल रहे हैं। तो हम आप तो कहेंगे कोलाहल है, वो शून्य के लिए कोलाहल कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक शब्द नहीं बोले। इस तरह के स्टेटमेंट से आपका हमारा जो तथाकथित ज्ञान है वो भरा हुआ है। नेमिनाथ यही बात कहते हैं, कृष्ण यही बात कहते हैं कि अगर साधु भूखा हो तो यमुना रास्ता दे दे, और वही स्टेटमेंट देकर के यमुना रास्ता देती है, वही स्टेटमेंट देकर के यमुना वापस रास्ता देती है। जाना गया ही जानने वाले की आधारशिला रखता है। अगर जाना गया ही खत्म हो जाए तो जानने वाला भी वही दम तोड़ देता है। ये पूरी प्रक्रिया की जानने की प्रक्रिया जीवन नहीं है, ओवर। अभी यहीं पे बात समाप्त होगी, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहीं पे तत्क्षण मुक्ति, तत्क्षण मुक्ति भी एक बात ही हो जाती है। तो वह क्या है जिसमें हम मुक्ति भी तो मुक्ति भी बंधन के सापेक्ष में ही कही जा सकती है। हाँ, मुक्ति भी इस बंधन के, तो हमने ऐसे पद जरूर सुने हैं, न बंधन न मुक्ति न बंध, न मुक्ति है न बंधन है। तो वह क्या है जिसमें हम जानने चाहते हैं या हम दिखते हैं? हम नहीं जान सकते। हम जिसमें जाने जा रहे हैं उसको हम कैसे जानेंगे? कैसे? जिसमें हम दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हमारा देखना दिखाई पड़ना घट रहा है, उसे हम कैसे जान सकते? वह जो जान रहा है, वह जो जानने की प्रक्रिया है, वो जानने की प्रक्रिया ही सीमित हो गई है। हम सिर्फ विगलित हो जाते हैं। बस अब इसके बाद बात न करें तो अच्छा। हाँ, वही जो मन से देखता है या जो मन से दिखता है, उसके परे ही है जिससे मन देखता है। सर बहुत कुछ नया कहने को नहीं है, लेकिन जो कहा भी गया है उसको मांझने की जरूरत जरूर है, कि जो हम समझते हैं वो नहीं कहा गया। किसी ने कुछ नया क्या कहेगा? कोई कृष्ण ने भी कोई नई बात नहीं कही है।
बुद्ध ने भी कोई नई बात नहीं कही है और खुद भी कहते हैं कि कोई नई बात नहीं है। कोई क्या नया कहेगा, एक ही फैक्टर है, उसी को घुमा घुमा के कहें। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम जिसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसको कहते हैं कि हम जानते हैं भगवत गीता। वो बात सच नहीं, वो झांसा है।